दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पावर बीआई के बारे में, जो काफ़ी फेमस है। बहुत सारी कंपनियां इसको यूज़ करती है, मार्केट में इसका नाम है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का, जिसमें हम पूरा बेसिक से लेकर सब कुछ कवर करने वाले हैं, और हर दिन हम कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो आज आइए चलते हैं और हम देखते हैं कि पावर बीआई के बारे में आपको क्या बताने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, डैशबोर्ड बनाया अगर आप देखोगे तो आपको ये पूरा दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। तो ये मैंने एक बनाया है, एक सैम्पल डेटा लेके, तो आपको इसको दिखाई देगा कि किस तरीके से बनाया है। ये भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। सो उससे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सीधा आपको यहाँ पे गूगल पे जाना होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको सीधा लिखना होता है कि भाई पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड, ठीक है। ये आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे वो बता देगा, ठीक है। पहला लिंक देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, वो क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे डाउनलोड होगा तो डाउनलोड के फोल्डर में फाइल पड़ेगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आइकॉन ऐड होके आ जाएगा, जो कुछ इस तरीके से लिखेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हमने उसको ओपन करके रखा है, तो हम यहाँ आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से वो ओपन होके आएगा, ठीक है। एक बार ओपन हो जाएगा तो आपको इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या करने वाले। बेसिकली ये एक बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल है, जो मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ करती है, उनके बिज़नेस के बारे में पता करने के लिए कि बिज़नेस अभी उनका कैसा चल रहा है और आगे जाके कैसा चलने वाला है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए, काफ़ी सारे आइकॉन्स है जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो हमारा आइकॉन्स है, तो ये पूरा विजुअलाइजेशन के लिए है, पहला वाला आइकॉन। दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो ये डेटा व्यू वाला आइकॉन है, और ये मॉडल के लिए। अब ज़्यादा सोचना मत कि ये क्या है, हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी विजुअलाइजेशन बनाएंगे वो यहाँ पे आएंगे, इसलिए उसको विजुअल बोलते हैं। डेटा इसलिए यहाँ बोलते हैं क्योंकि हम जो भी डेटा गेट डेटा करके लेके आओगे वो यहाँ आएगा डेटा सेट, और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगा, इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। और मॉडल मतलब क्या होता है कि जितने भी डेटा सेट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। अगर आपको उसको सही से इस्तेमाल करना है, सभी स्लाइसर्स और सभी फ़िल्टर आपको यूज़ करना है सही तरीके से, तो यहाँ पे वो यूज़ होगा। हर एक डेटा सेट होगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, इसलिए उसको मॉडल बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा पैनल है, ठीक है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन के ऑप्शंस है, काफ़ी सारे ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्टैक चार्ट है, पाई चार्ट है, ठीक है, डोनट चार्ट है, बहुत कुछ यहाँ पे है। इवन मैप्स भी है, जो भी हम कवर करने वाले आगे जाके। तो बेसिकली पहले हम कवर करेंगे बेसिक डिटेल्स कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये फाइल का ऑप्शन है, जहाँ से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एस कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैंने कुछ फाइल बनाई, उसका नाम भी यहाँ पे है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो गेट डेटा में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक्सेल है, पावर बीआई डेटा सेट है, पावर बीआई डेटा फ्लो है, सिक्वल है, डेटा वर्स है, एंड सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, ओके। अभी पावर बीआई डेटा सेट एंड पावर बीआई डेटा फ्लो वो उनके लिए होता है कि जिनके पास लाइसेंस होता है और उन्होंने कुछ मॉडल बना के पब्लिश किया होता है, उनके लिए है, ठीक है। अभी हम क्लिक करेंगे तो हमको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने साइन इन नहीं किया, हमारे पास लाइसेंस नहीं है। सेम तरीके से अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज़ करें तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए। अगर मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो आपको ये पूरा डिटेल दिखाएगा कि कौन कौन से सोर्स है जो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इतने सारे गाइस यहाँ पे सोर्स अवेलेबल है। अगर फॉर एन एग्जांपल किसी को गूगल शीट कलेक्ट करना है तो यहाँ पे सीधा उसको गूगल लिखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे अभी मेरे लिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे दिखाता है गूगल शीट। उसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन है। स्मार्ट शीट अगर आपने नाम सुना होगा, ये भी एक तरह का शीट है जो बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ करती है, ये फ्री में नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेल जैसा ही होता है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखा है। तो अभी के लिए हम तो क्या करने वाले हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पे सिंपल हमने एक फ्लैट फाइल डाउनलोड किया एक्सेल के अंदर, ठीक है, जिससे हमने एक डैशबोर्ड बनाया है, जो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पे देखा है, वो इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से हमने बनाया है। ये एक बेसिकली सेल्स डेटा है, जो हमने डमी डेटा है जो हमने डाउनलोड किया है, और उसके अंदर हमने फोकस करने का ट्राई किया है कि कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट है, कितना ऑर्डर था, टोटल सेल्स के सामने कितना प्रॉफिट मिला, कौन से रीजन्स में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है, कौन सी कैटेगरीज है प्रोडक्ट्स की जिसके अंदर सेल्स हुआ है, और रीजन वाइज यहाँ पे हमने मैप भी रखा है कि भाई किस तरीके से क्या हुआ है। तो ये हम पूरा बनाने वाला है कि एग्जैक्टली ये बना कैसा है, ठीक है। आपको डाउट होगा कि किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे हम वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो ये हमारा डेटा सेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे डेटा मॉडल के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट किया है। अगर आप इसको सही से कनेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, ये ऑलवेज वन टू मैनी होता है, क्योंकि ये हमारा बीच वाला होता है, उसको फैक्ट टेबल बोलते हैं, और ये हमारा डायमेंशन टेबल बोलते हैं। फैक्ट टेबल हमारा मेन होता है जो बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स, प्लेस, ठीक है, वो सब के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये है डेटा के लिए मैंने बताया था। अगर आप कोई भी डेटा सेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स है, क्या क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में है, उनका डेटा टाइप क्या है, वो आपको यहाँ पे बताता है। तो ये एक ऑर्डर्स का डेटा सेट है, यहाँ पे रिटर्न्स का है, यहाँ पे यूज़र्स का है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें देखो तो विजुअल्स में, तो वो भी आप दिखाओगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ किए। हमने मैप यूज़ किया है, हमने कॉलम चार्ट यूज़ किया है, हमने मैट्रिक्स टेबल यूज़ किया है, हमने कार्ड्स यूज़ किए हैं, हमने स्लाइसेस यूज़ किया है, ठीक है, हमने पाई चार्ट यूज़ किया है। और इस तरीके से हमने ट्राई किया है कि ये पूरा एग्जैक्टली डेटा हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो पूरे एक साल का, पूरे हर मंथ का उसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बना के दिया है कि भाई कितना सेल्स हुआ था, उसके सामने प्रॉफिट कितना हुआ था, ठीक है, कौन कौन से रीजन में हुआ था, तो वो दिखाएगा। अगर मैं सिलेक्ट कर दूंगा सेंट्रल, तो सेंट्रल के हिसाब से मुझे बताएगा। यहाँ पे पूरा सब चेंज होगा कि कौन से सेंट्रल में कहाँ पे है। उसमें भी अगर मैं किसी सिटी को स्पेसिफिकली टारगेट करूँगा तो मुझे उसके हिसाब से बताएगा कि ये क्या है, कहाँ से आया है, उसके अंदर कितना ऑर्डर था, कितना सेल्स था। तो यहाँ पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा, और आपको काफ़ी सारा इंटरेस्ट भी होगा कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो यही चीज़ हम कवर करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो अब तक के लिए शुक्रिया, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक अवर चैनल, ठीक है। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।